बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, दसो। सर वो है आपके पास? जी जी, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नई चीज़ जो मैं दिखाने लगा हूँ ना, techlec.com। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शॉपिंग बैग जो है ना, ये बन के आ चुके हैं। हमारे पास कमी थी एक चीज़ की, हमारे पास शॉपिंग बैग थे बड़े वाले, छोटे नहीं थे। हाँ, क्योंकि जैन भाई के कपड़े जो है ना वो बड़े शॉपिंग बैग में ही आते हैं, छोटे में इसमें तो शर्ट भी नहीं आती। सुले जोरा के पास परफ्यूम्स हैं और वॉलेट हैं, इनके लिए फिर बेल्ट हैं और फिर अंडरगारमेंट्स है, तो इनके लिए छोटा शॉपर चाहिए था, मतलब शॉपिंग बैग चाहिए था। तो ये फिर अब टेकलेक की तरफ से विलेज जोरा जो है ये भी इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे हमारा लोगो था 2 कलर का, ब्लू और ग्रीन। हाँ हमने एक तरफ ब्लू और दूसरी तरफ ग्रीन कर दिया, क्योंकि ये आसान था और ये जल्दी मिल जाने थे। वो कह रहे थे कि वो नई डाई बनेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब जो फ्लायर आएंगे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटिंग में आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास अब छोटे बैग जो हैं ये आ चुके हैं टेकलेक के 2 कलर्स में, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, सारे आ गए। टेकलेक ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट है, टेकलेक ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, और ये एड्रेस है विलेज ओरा नियर SBL बैंक किंगरा, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट www.techlec.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, न्यू वाले स्कूल, क्योंकि अगर हम गांव आ जाएंगे तो जाहिर है बच्चे जो हैं उनका एडमिशन दोबारा से करवाना पड़ेगा नए स्कूल। तो इंशाल्लाह अभी बच्चों को लेके जाते हैं और उनका एडमिशन करवाते हैं, उनके यूनिफॉर्म लेते हैं, उनकी बुक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे जो है वो स्कूल पहुंचा दिए हैं मैंने, और अभी जो है जाना है शहर पैकिंग का कुछ सामान चाहिए, तो वो हम लेने जा रहे हैं। मैं तब तक बच्चों का टेस्ट होना है, तब तक मैं सामान ले आऊँ इंशाल्लाह। सीट बेल्ट ऐसे नहीं ऐसे पहनते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शहर के पास पहुंच गए हैं। प्यास लग रही थी तो गन्ने का रस लिया है, पियेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जितना मुमकिन हो आशना करें और उन्हें दिखाएं कि ये सब अल्लाह ने पैदा किया है। बहैसियत मुसलमान हमें मोहब्बत, उम्मीद और खौफ के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा कि हम शहर पहुंच चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं स्टोर पे भी, जहां पे हमें बबल रैप मिलेगा। बबल रैप ये बाहर पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम जो मैं लेके गया था ना, ये लेके गया था 580 रुपये किलो, अभी 800 850 मिल रहा है यहाँ से, फिर मुझे 750 का मिल जाएगा 1 किलो ये वाला बबल रैप। यानी इतने टाइम में इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो अभी ये मज़ीद महंगा जाएगा अगर हालात ऐसे ही रहे तो। बहरहाल जी, बबल रैप तो हमें चाहिए, तो ये लेके जाएंगे। ऐसे ही अगर इसको हम 16 पे मतलब 16 किलो के हिसाब से डिवाइड करेंगे ना, मतलब ज़रब करेंगे, तो फिर कैसे 750 ज़रब 1600 मतलब 16 कितने पैसे बनते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी बिल बनवाता हूँ तो समझ आ जाएगी। उसके अलावा यही जो रूल है ना, ये भी बहुत महंगे हो गए हुए हैं रैप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। हमारे सब्सक्राइबर, और लास्ट टाइम जैन भाई आपसे तोड़ा लेके गए हैं। जी, जैन भाई गए थे, वो साथ मेहमान भी आए थे। जी, कमर भाई लोग आए थे जी माशाल्लाह। जैन भाई ने भी बताया था कि शहर से तोड़ा लेके हम आए थे। ये पिछले साल की बात है शायद, या उससे पिछले की। 2 साल हो गए। हाँ, वो खेतों को लगाने के लिए, तो वो यहाँ से गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक पेपर कटर चाहिए था, तो पहले A4 साइज़ का हमने देखा है, अब A3 साइज़ का है माशाल्लाह। उनका नाम उस्मान भाई था, जहाँ से हमने बबल रैप लिया है। और अभी हम आए हैं टूर स्टेशनरी पे, यहाँ से एक कटर और एक हमने वो लेना है, उसको क्या कहते हैं सर, जो हीट वाला होता है? सीलर। एक सीलर लेना है। ये ओके कर दें। ये इसका लॉक है, ठीक है, ये इसका प्रेस है। ठीक है, इसमें आपने मेटल आइटम नहीं काटनी। ठीक है, ये साथ ग्राफिकल बोर्ड है, ठीक है, ये पहले प्रेस करेगा उसको। ठीक है, ठीक है जी, फिर इसका जो है ना कटिंग का प्रोसेस होगा। माशाल्लाह। ये लॉक हो गया हाँ जी, लॉक हो गया। पर आपने काटने हैं ना, जी। जिसमें तादाद 100 150 200 500 एक ही एक ही साइज का आपने रख के काटना है ना, ठीक है, तो एक जगह इसने आपको सेट करना है। ठीक है, ये 6 के 6 इंच का करना है, ठीक 6 है। बाई जो भी, ठीक है, उसका सेट करके फिर आप लगाते जाएं और काटते जाए। एक ही साइज का जो है ना सारा वो कटेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, और ये जो है ना, ये रबड़ ग्रिप है। सही है, इसकी एहतियात मैंने आपको बताई है कि मेटल आइटम जो है ना आपने नहीं काटना। ठीक है। बाकी प्लास्टिक, ये फ्लेक्स शीट, कार्ड, ठीक है। इसके अलावा उसमें प्लास्टिक शीट पतले वाली, वो आप इससे बबल रैप कट जाएगा। हाँ, ये आ गया जी सीलर, जिससे हम पैकेज जो है वो सील करा करेंगे। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ को पैक किया जाए और आप तक पहुंचाई जाए। अच्छा जी, ये हीट है जी, ये वाली,
जी इसमें जितनी थिकनेस होगी उस हिसाब से आपने इसकी हीट सेट करनी है। ठीक है अगर फॉइल पतला हो उसमें हीट कम है, ठीक है अगर मोटा होता जाएगा फिर हीट आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये लाइट ऑफ होने का मतलब है काम हो गया। हाँ, अब हमने चेक करना है कि क्या इस गेज के मुताबिक हीट जो है ना वो प्रॉपर है। सही है। इसको फिर दोबारा रीसेट करेंगे, थोड़ी सी हीट बढ़ाएंगे। ठीक है जब आप रेगुलर करेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आ गया मिल्की पे, ठीक है ये मटेरियल पतला है गेज में, ठीक है इसकी जो है ना हीट मज़ीद कम करेंगे। ठीक है बिस्मिल्लाह। क्या जो सीलिंग हुई है वो प्रॉपर है, ठीक है इसमें कोई गैप तो नहीं है। ठीक है कहते हैं कि इसको 2 पे ले आएं, जी कम करें और मज़ीद। जी 2 पे 2.5 पे रख लो। हाँ, इसके दरमियान ही रखते हैं, ये ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो पैक हो गई। उसके अलावा इंक हमने ली है और कुछ लिए हैं पेन बच्चों के लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे जो ना वो देखते हैं। मैंने आपका व्लॉग जब आप बोल दिया थे ना जी उस वक्त से माशाल्लाह। अम्मी जी से बात करें, मुदस्सर भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा जी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं शुक्र है, मैं आपको रोज देखती हूँ बेटा। माशाल्लाह। तो जितनी देर देखूंगा ना उतनी देर मुझे मैं बच्चों को कहती हूँ मान करो मेरे बेटियां को लगाओ भाई। माशाल्लाह यारा माशाल्लाह। बड़े भाई का नाम से यारा मुझे आता है वो लेती हूँ। जी जी बशर भाई लगाओ उसको उनको लगाओ, आज उन्होंने बनाया जी रात को आपको देख रहे थे। माशाल्लाह। तो सारे ऐसे बहुत देखते हैं मैं वो मेरी बेटा मैं कहता मेरी बहू आती मैं भी देखती हूँ, अम्मी जी मैं भी देखती हूँ। तुमसे भाई वाले कह रहे हैं हम भी देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले और सेहत तबीयत सब ठीक ठाक? बहुत अच्छे, आप अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मैं दुआएं देती हूँ। फिर जब खत्म होता है मैं खुदा आपके साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, चलें ठीक हो गया। सबको सलाम देना। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारा रिक्शा बुक हो गया। ऊपर हमने बबल रैप रख दिया, बाकी सामान इधर रहा, सब कुछ ले लिया है। अभी निकलेंगे, हर चीज़ के रेट्स जो है ना वो बढ़ गए हुए हैं। अभी ये पास ही जाना है, 500 रुपया किराया लगेगा, बाकी भी चीज़ें आपको हो गई हुई हैं। ये बबल रैप, हमारा बबल रैप जो है ना वो गिर गया। वो भाई पीछे जा रहे हैं लेने के लिए, लोगों ने शोर डाला है तो मैंने भी गौर नहीं की। तो भाई बात कर रहे थे, आवाम कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बाइक एक देखिए बड़ी प्यारी फिट बड़ी सेट करवाई थी एक भाई ने ना, उनको देख के कह रहे थे ये अगर दिख जाए बाइक यहाँ पे ये वाइट खड़ी वो चल बड़ी है, वो है। और वो पीछे पूरी उन्होंने सेटलमेंट की हुई है, किधर गई ये इस बाइक को देख के कह रहे थे। इसी सिलसिले में हमारा बबल रैप जो है ना वो नीचे गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कुछ हो गया, लेकिन बैग रह गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अभी बच्चों के लिए बैग जो है ज़ाहिर है स्कूल नया है, बैग भी नए होने चाहिए, तो बैग लेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद के लिए ना ये बैग जो है ये वाला हमने चूज़ किया है, और फातिमा बरीरा जो है ना इनमें से चूज़ करेंगे। एक फातिमा का होगा और एक बरीरा का होगा इंशाल्लाह। अभी बिलाल के बैग की जांच पड़ताल जारी है, और मसला ये हुआ है कि बच्चे जो है ना आगे जाने के बजाय कुछ क्लासेस पीछे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 बैग हो गए, और अक्सर बैग हम इन भाई से ख़रीदते हैं। और सियालकोट जो है ना ये संती नुमाई सामने लगी हुई है, और ये दुकान यहाँ पे है। यहाँ पे 2 सेल में हुआ करते थे, एक तो मेरे ख्याल से ख़त्म और एक वो है, पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता। और वो आगे पेड़ पुली है, पेड़ पुली चौक, और इस तरफ स्टेडियम का पुल है, और ये दुकान यहाँ पे है। पाकिस्तानी चाइनीज़ यहाँ से बैग जो हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब मिलते हैं। बड़ों के लिए ये हैं, बच्चों के लिए ये हैं। और ये आप हज उम्रा पे जा रहे हैं तो आपको एक छोटा बैग चाहिए होता है, वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रैवल बैग बड़े छोटे सारे साइज़ के यहाँ पे मौजूद हैं, और रेट माशाल्लाह मुनासिब है। अब ज़रूर विज़िट करें अगर आप सियालकोट से हैं या ये रूट आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इत्तेफाक से ही आगे था ड्रामा वाले चौक, वहीं पर फ़ोन घर बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी बैग लेके आनी है, तो फट से मेरे जहन में आया कि बहुत अच्छी बात है, यहीं से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्कूल बैग भी अपने बच्चों के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बच्चे आज खुश हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। इनके बेबी का फेवरेट तरबूज 1 और 2 ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2 तरबूज आ गए। रास्ते में ज़्यादा तरबूज मैंने लगे हुए देखे थे, तो मैंने सोचा ले लूँ। पूछा किस तरह किलो, एक दुकान से मैंने पूछा
वहाँ पे ख़त्म हो गए हुए थे। वो कह रहे थे कि 150 रुपये किलो है। कल की बात है या परसों की बात है। यहाँ मैंने पूछा किस तरह किलो, उन्होंने कहा नहीं दाने के हिसाब से है। तो माशाल्लाह जी दाना उन्होंने कहा 800 का 1600 बन गया, 1500 में डील डन और तरबूज हो गए डिक्की के अंदर। आज बच्चे बैग देख के खुश होंगे। उनके लिए पेंसिलें लिए हैं, शार्पनर लिए हैं, रेजर लिए हैं और बैग लिए हैं। आज बच्चे खुश हो जाएंगे, ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। और हमारे बच्चों के फेवरेट तरबूज और हमारे फेवरेट और आपके फेवरेट तरबूज भी आ गए हैं मार्केट में। आपने अभी तक खाया कि नहीं खाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी कुछ टाइम विलेज और पे स्पेंड करने के बाद मतलब टाउन आ चुके हैं, खाना शाना खा लिया है। अभी जाना है शहर वाले घर से बच्चों के शूज़ लेने हैं और उसके अलावा ये सारा सामान जो पीछे पड़ा हुआ है ये वाला ये टेकलेक पहुँचाना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं। सिर्फ किया गया था, राइट? मगर फिर कुछ लोग पता है क्या कह सकते हैं कि बहुत सी बातें एक जैसी हैं कुरान और बाइबल की, इसी वजह से इसे कॉपी शुदा कहा जाता है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ बाइबल को भी उसी हस्ती ने नाजिल किया जिसने कुरान को नाजिल किया, यानी अल्लाह ने। मगर बाइबल तब्दील कर दी गई है, कुछ ही असल बातें उसमें रह गई हैं। उसके बाद अल्लाह ने आखिरी वही भेजी, इसलिए उसमें भी कुछ बातें वही हैं जो बाइबल में मौजूद थी। ऐसा इसलिए नहीं कि एक किताब दूसरी से कॉपी की गई है, बल्कि भेजने वाली जात एक है। चले अब इसे अकली दलील से समझते हैं, राइट? अगर लोग ये कहते हैं कि कुरान को बाइबल से कॉपी किया गया था तो अब हम कहेंगे ओके फाइन, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ बातें एक जैसी हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि अब ईसाई मानते हैं कि जो वो ईसाई मुसन्निफीन ने यहूदी मुसन्निफीन को कॉपी किया था, क्या उन्होंने यहूदी मुसन्निफीन की बातें चोरी की है? यहाँ हम क्यों रुक जाते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ मज़ामीन हिंदू वेदास से मिलते जुलते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट के मुसन्निफीन ने हिंदुओं को कॉपी किया, उनके कंटेंट को चुराया? हम यहाँ कुछ क्यों नहीं कहते? हिंदू वेदास में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं बेबीलोनियन सहीफों से, मगर हम वहाँ खामोश रहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुरान उस जात के जरिए नाजिल हुआ, यानी कि अल्लाह, और बाइबल में असल बातें रह गई हैं जो उसी जात यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। तो एक ही हस्ती से नाजिल हुई, इसलिए बातें मिलती जुलती हैं, न कि ये वजह है कि एक शख्स ने दूसरे से कॉपी कर लिया। सदियों से यहूदी मसीहा यानी क्राइस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जीसस आए तो उनका इनकार कर दिया। और इस किताब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दी गई थी। मगर जब ईसाई नबी पाक का इनकार करते हैं तो क्या उनका ये अमल यहूदियों जैसा नहीं? हाँ, बिल्कुल कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं कि क्यों ईसाई इनकार करते हैं नबी पाक का और यहूदियों ने क्यों इनकार किया न कि सिर्फ जीसस को बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनकार किया। ये जो यहूदी स्कॉलर्स हैं मखसूस मयार तलाश करते हैं अपने मसीहा में कि मसीहा दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बादशाह होगा, कि मसीहा एक फौजी लीडर की तरह होगा, मसीहा फौज के साथ हुक्मरानी करेगा, राइट? उसकी वसी सल्तनत होगी। जब उन्होंने जीसस को देखा, एक शख्स जो दिखने में कमजोर था, जिसके लोग मजाक उड़ाते थे, जिसे मानते नहीं थे, ना ही कोई आर्मी थी और ना ही कोई ताकत, तो उनके जहन के मुताबिक जानते हैं वो क्या सोचते हैं, ये मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बाइबल के मुताबिक मसीहा के लिए बयानात का होना जरूरी है। ये बुनियादी वजह थी कि उन्होंने जीसस अलैहिस्सलाम का इनकार किया। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, यानी कि यहूदियों ने बाज़ औक़ात तो गुरूर और तकब्बुर की वजह से, शायद वो ये सोचते हैं कि तमाम पैगंबर जो आए थे वो सब नस्ल थी इसहाक की, और उनके ख्याल में वो चुने हुए लोग हैं कि वो किताबें उनको दी गई और पैगंबर उनको दिए गए, वो बेहतरीन लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा प्यारे नबी पाक को जो कि तशरीफ लाए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से अरबों में आए, तो बदकिस्मती से उनके गुरूर और तकब्बुर की वजह से उन्होंने उनका इनकार किया, हालांकि वो अपने सहीफों में निशानियां देख चुके थे। कुछ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया, मगर मजमूई तौर पर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह इनकार किया, उसी तरह जिस तरह जीसस अलैहिस्सलाम का इनकार किया। कुछ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया, मगर मजमूई तौर पर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह इनकार किया, उसी तरह जिस तरह जीसस अलैहिस्सलाम का इनकार किया। अब ईसाई नबी पाक का इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बाइबल एक मुकम्मल किताब है जिसमें हकायक मौजूद हैं, और उनके मुताबिक निजात का रास्ता वाज़ेह है कि जीसस आए, वफात पा गए और किस्सा यहाँ पर खत्म हो गया। कोई नया शख्स नहीं, कोई नया रहनुमा नहीं आएगा जो बाइबल की रहनुमाई में इजाफा करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि बाइबल काफी है, हमारे जीसस काफी हैं, और इतनी रहनुमाई काफी है, इसलिए नए रसूल और नए पैगंबर के आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से वो इनकार करते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत से साइंसी हकाइक में ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में निशानियां मौजूद है कि एक पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएंगे जो कि होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मुखलिस यहूदी या फिर कोई मुखलिस ईसाई इनकी पेशगोइयों पर गौर करे तो उन्हें सारी निशानियां वाज़ेह हो जाएंगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने की, और वो हिदायत जो अल्लाह ने उनके जरिए दी, और वो तौहीद परस्ती जो अल्लाह ने उन्हें अता की। इंशाअल्लाह अगर वो वाकई मुखलिस और सच्चे हों तो वो भी नबी पाक को पैगंबर मान लेंगे।
और इस्लाम का मजहब अपना लेंगे जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो अभी सामान शूज़ जो हैं ये आगे, ये ड्रिल पड़ी हुई थी, ये भी ले जाएंगे। पंखे मैंने थोड़ी देर के लिए चलाए हैं ताकि हवा जो है वो चेंज हो जाए अंदर की। कल आके ना पूरे घर को एक दफ़ा खोल के सारी हवा लगाएंगे और फ्रिज लेके जानी है गाँव। फ़िलहाल इसको आज बंद करेंगे तभी ये कल जा पाएगी। खुल जा सिम सिम, है तो पक्की जाम होगी। इसमें जो है ना अभी ये चिकन है, ये सब कुछ निकालते हैं, फ्रिज को ऑफ करते हैं और ये चिकन लेके जाते हैं गाँव। ये सब साग है मेरे ख्याल से, ये सब गाँव जाएगा इंशाल्लाह। ओए ओए ओए, फ्रिज चल चल के बड़े पत्थर बन गया। अल्लाह अकबर, इसमें क्या था? साग। ओए, हमारे घर वाले कितने फ़ैन हैं कि उन्होंने ना साग स्टोर करके रखा है, क्या ऑफ सीज़न में भी खाएंगे। ये रात को सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। अचार, खजूरें, खाली खाली टोकरी खाली। पानी की बोतलें मैंने ले ली हैं, ये एक्स्ट्रा 2 ले जाएंगे और टिफ़िन भी ले जाएंगे, ज़रूरत पड़ सकती है। और ये टोकरी घर वालों ने कहा था ये खाली करके लेके आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे काम ख़त्म करने के बाद अपनी मोटर से फ्रेश पानी जो है वो पी के जाएंगे। मोटर बंद कर दी। वापडा जो है ना ये मैंने फुली बंद कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, वापडा जो है ना मैंने मेन ब्रेकर से बंद कर दी है। अब यूपीएस जो है ना सोलर, वही चार्ज हुआ करेगा, वही चला करेगा इंशाल्लाह। बाकी सुबह आएंगे इंशाल्लाह और फ्रिज लेके जाएंगे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ना अपने कमरे में 1-2 घंटा आराम से सोऊं। बाकी इंशाल्लाह अपनी टेकलैक जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्राम तो है। लेट्स सी होता है क्या। लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम विलेज औरा पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और टेकलैक की अपडेट देता चलूँ, हमारे पास 10,000 मिली एम्पेयर का पावर बैंक जो है वारंटी वाला लिथियम बैटरी वाला आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कार के लिए अगर आपको होल्डर प्लस फ़ोन चार्जर चाहिए ना, तो ये भी टेकलैक पे इंशाल्लाह आ जाएगा, आज ही आ जाएगा इंशाल्लाह। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना तब ये आ चुका होगा। उसके अलावा आपको चाहिए एक कार चार्जर है, ये मतलब होम चार्जर, घर पे आप चार्ज कर सकते हैं इससे अपने बर्ड्स, अपनी वॉच और अपना फ़ोन। तो ये साइड टेबल पे लगाएं और मज़े उड़ाएं। ये भी टेकलैक पे आ चुका है। और उसके अलावा एक हमारा टेबल, ये भी टेबल चार्जर कह लें या इसको ट्रैवल चार्जर कह लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चार्जर है कमाल का। तो इस तरह से यहाँ पे वॉच, यहाँ पे एयरबड्स और यहाँ पे फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं। डेमो अभी दिए देता हूँ मैं। यहाँ पे चार्जर आ गया, यहाँ पे हमारी वॉच आ गई। असल में मैंने स्ट्रैप ये वाला लगाया हुआ है ना, अगर आपके पास यहाँ से ओपन वाला है तो फिर तो मसला नहीं, सीधी घड़ी ऐसे रखें और ये आपकी वॉच चार्ज होना शुरू हो गई। ये वायरलेस है तो ये हमने यहाँ पे रखा तो ये भी चार्ज होना जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एप्पल की वॉच चार्ज होना शुरू हो गई है और डीटी हमारी जो है ये भी चार्ज होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास चाइनीज़ है, ये एप्पल, अपनी एप्पल वॉच बता रहे हैं, ये एप्पल लोगो वाली वॉच है। ये हमारी डीटी चार्ज हो रही है। एप्पल मैंने आपको जेन्युइन ओरिजिनल जो है वो दिखा दी है। अभी ये आ गई, ये भी चार्ज होना शुरू हो गई। तो ये वाहद ऐसा चार्जर है जो हर तरह की वॉच को चार्ज करता है। आपके पास अभी एयरबड जो हैं ये हम देखने लगे हैं कि इसमें अगर वायरलेस की सहूलत मौजूद हुई ना, अब बस एक जगह तो हो गया तो फाड़ दो। ये फाड़ना पड़ेगी मेरे ख्याल से स्ट्रैप। यार ये बड़ी मज़े से ये उतरी है। चलें अब इसे निकालें माशाल्लाह। ये हमारे पास बर्ड्स आ गए। अब इनको देखते हैं कि ये चार्ज होते हैं कि नहीं। ये मेरे ख्याल से इसी साइड पे आएंगे। ओए माशाल्लाह। तो ये बर्ड्स हमारे जो हैं ये भी वायरलेस चार्ज होते हैं और हो गए हैं। ठीक है, एक तरफ बस आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले साइड टेबल पे इस चार्जर को रखें, अपना फ़ोन रखें, अपने बर्ड्स रखें, अपनी वॉच रखें, ऐसे करके ये लें, ये चार्ज होना शुरू होगी, ये चार्ज होना शुरू हो गया और ये भी चार्ज होना जो है वो शुरू हो गया। इस तरह से आपके सारे गैजेट्स एक ही टाइम पे चार्ज हो जाएंगे। आप आराम से सो के सुबह उठेंगे, हर चीज़ चार्ज मिलेगी इंशाल्लाह। और आपको बहुत सारे चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चार्जर पीछे लगा हुआ है और सारा काम एक ही चार्जर आपका कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे पास ये चार्जर है, ये ब्लैक में भी है, वाइट में भी है। तो ये भी मज़े का है। इसके पीछे उलझा सिम, हाँ ये स्टैंड है और सेम इसकी भी पोजीशन जो है ना बहुत मज़े की। अभी मैं चेक करवाता हूँ। वही चार्जर यहाँ से, अब इसका काम साइड पे, का काम भी साइड पे, ये भी अब साइड पे। यहाँ से ये चार्जर उतार देंगे, ये
और ये वाला हम लगा देंगे। ये चार्जर और भी मज़े का है, इसमें लैंप भी है। अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा तो ये लैंप जल रहा है, अंदर रोशनी हो रही है, लैंप बंद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसका क्या मज़ा है, इस पर हम लगाएंगे अपनी ये वॉच जो कि एप्पल लोगो वाली वॉच है। चार्ज होना शुरू हो गई, ये भी ओके हो गई। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ये हमने रख दिया, ठीक हो गया। लग जा चार्जर। कवर की वजह से ये चार्जिंग पे लग गया, कवर की वजह से ये नहीं लग रहा था, ये लग गया। अच्छा हाँ, कवर की वजह से, वो कवर की वजह से नहीं लग रहा, ये भी हो गया। अब हमारे बर्ड्स आ गए ये यहाँ पे और ये भी चार्जिंग पे लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से हमारे सारे गैजेट्स जो हैं एक ही बार एक ही चार्जर से सारे चार्ज हो जाएंगे। इसमें लैंप की भी सहूलत मौजूद है माशाल्लाह। ब्लैक में आता है, वाइट में आता है, आपको जौन सा चाहिए मिल जाएगा। techlec.com से और विलेजोरा पे भी अवेलेबल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जी, अभी विलेजोरा जो है उसके सारे शटर बंद हो गए हैं, एक रह गया और कस्टमर भी आ गया, तो अभी हम घर चलेंगे इंशाल्लाह। आपको चार्ज यानी वायरलेस चार्जर वाले एयरबड्स चाहिए ना, वो भी वेबसाइट पे लग चुके हैं, ये लग चुके हैं। और वीडियो में शो हो रहा होगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट सारी शो नहीं होती फ्रंट पेज पे, ऊपर व्यू ऑल की ऑप्शन आती है टॉप पे, वो मैं वीडियो में बता दूंगा। व्यू ऑल पे करेंगे ना तो सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सामने आ जाएंगी, फिर चुन चुन के बाय कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पानी की बोतल ये लेके आया हूँ, पाइप वाली इसलिए नहीं लेके आया, पाइप में अगर कोई कचरा चला जाए साफ नहीं होता, तो ये खुले मुंह वाली है। तो ये पानी की बोतल्स आई हैं 4। तरबूज आ चुके हैं, बच्चों ने तो खींच खूंच के ले आए बच्चे। और मोहम्मद आपका बैग, पहले मोहम्मद का बैग दिखाते हैं, नहीं पहले फातिमा बिया का। किटी किसे पसंद है? अब्दुल बेबी का, मोहम्मद का, सही है ना, और बिलाल का मेरे जैसा नहीं, आपका तो अच्छा, ये ऐसा है। जिप क्यों नहीं है? इधर नहीं, ये जिप है, ये शीशा लगा हुआ है, इसके अंदर देख कितनी चीजें हैं, खेल सकते हैं ना। हैवल द टार्ज़न यहीं पे थी। अरे यार, ये टिफिन भी रहते हैं यहाँ पे, बाकी चीजें मेरी हैं, टिफिन के कवर हैं जी। ये तो गिफ्ट मिला था, ठीक है। ये मेरे हाँ, ये वो जहाँ से मैंने ये चीजें इतनी खरीदी, शार्पनर पहले से भी हैं आपके पास, पेंसिल्स मेरे लिए कुछ लेके ही नहीं आए। हम लेके आए हूँ, पेंसिल, आपका ये $1 की इंक, आपने पेन मांगे थे ना, इतने सारे पेन आ गए। आपने जेल पेन भी मांगे थे ना, घर में रख लेने हैं, ठीक है। देखो रेजर कितने अच्छे हैं, वो पिंक हाँ, और वो ट्रांसपेरेंट है, ये ले। और मोहम्मद आपकी बुक्स भी हैं, ये इसकी डॉट वाली बुक्स। और ये तरबूज हमारा पका हुआ निकला, ये माशाल्लाह, रज के खा मेरा जवान शहजादा। तो खैर जी, आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह लेके आया हूँ ना, मतलब बच्चों के बैग वगैरह लेके आया हूँ, और घर पे पहुँचा था, बाद में पता चला जुमा, हफ्ता, इतवार बच्चों को छुट्टी है। अब वो 3 दिन छुट्टी करेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, 4 दिन स्कूल जाया करेंगे। मैं कहा यार, ये दिन ख़त्म होते होते ख़त्म ही हो जाने, तो बेहतर तो दाखिल ना करवाता बच्चों को। बहरहाल जी, देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम भी देखते हैं और आप भी देखें। तो खैर, आज की वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।